सोचो एक ऐसा एम्पायर था जो दुनिया के आधे आर्किटेक्चर के पीछे था, लेकिन आज उसका नाम किसी हिस्ट्री बुक में नहीं मिलता। क्या किसी ने जानकर इस एम्पायर को मिटा दिया? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ तारतारिया के वो 3 प्रूफ जिनके बाद आपका रियलिटी से भरोसा हिल जाएगा। तारतारिया एक नाम जो आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप पुराने मैप देखो 15 से 19 सेंचुरी तक, तो तारतारिया लिखा मिलता है। एक इतना बड़ा रीजन जो चाइना से लेकर रशिया तक फैला था, लेकिन जैसी मॉडर्न हिस्ट्री लिखी गई तारतारिया नाम गायब हो गया। पर क्यों? पहला प्रूफ मिलता है उन बिल्डिंग्स में जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तारतारियन आर्किटेक्चर थी। ह्यूज डोम्स, परफेक्ट सिमेट्री और इलेक्ट्रिसिटी जैसी डिजाइन। उस टाइम जब लोग कैंडल्स यूज करते थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्डिंग तारतारियन सिविलाइजेशन की थी और बाद में इन्हें यूरोपियन आर्किटेक्चर बोल दिया गया। और जब आप देखो सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को या पुराने यूएस सिटीज, एक पैटर्न दिखता है जैसे सब एक ही एम्पायर ने डिजाइन किया हो। और जब लोगों ने पूछा ये बिल्डिंग्स किसने बनाई, तो जवाब मिला वी डोंट नो। इतना बड़ा क्वेश्चन पर कोई आंसर नहीं। अब चलो बात करते हैं मड फ्लड थ्योरी की, जो तारतारिया से जुड़ा सबसे बड़ा मिस्ट्री है। कई लोग कहते हैं एक टाइम ऐसा है जब पूरी दुनिया एक ह्यूज फ्लड से ढक गई थी, पर पानी नहीं, मिट्टी। और जब ये मिट्टी गई तो नीचे से मिली एशियन बिल्डिंग, जिनके पहले फ्लोर्स विंडोज ग्राउंड के नीचे दिखते हैं। मतलब ये बिल्डिंग्स पहले ऊपर थी, लेकिन अब आधे जमीन में दब गई हैं। क्या ये नेचुरल डिजास्टर था या कोई प्रूफ मिटाने की कोशिश? ये क्वेश्चन अभी भी ओपन है। तीसरा प्रूफ और सबसे शॉकिंग, हिस्टोरिकल रेशियो 18 से 19 सेंचुरी के बीच जब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बना, सडनली तारतारिया वर्ड मिसिंग हो गया। स्कूल बुक्स रीराइट हुई, मैप चेंज हुए और नया नैरेटिव आया, तारतारी नेवर एग्जिस्टेड। लेकिन ये चेंजेस एक पैटर्न फॉलो करते हैं। सेम ईयर जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, मतलब जब मशीन्स और पावर का दौर आया, किसी ने पुरानी पावर मिटा दी। और अगर ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, तो हर पुराने मैप से एक ही नाम का डिसअपीयर होना कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है? अब ये भी सच है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं तारतारी सिर्फ एक बेस टर्म था, जहां लोग अननोन लैंड्स को एक नाम देते थे। शायद ये कोई एम्पायर नहीं, बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अगर सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इतनी बिल्डिंग सिमिलैरिटीज और इरेज रिकॉर्ड्स का क्या? हो सकता है तारतारिया एक मिथ हो या एक ट्रुथ जिसे छुपाया गया। लेकिन एक बात क्लियर है, हमारी हिस्ट्री में कुछ मिसिंग है और मैं चाहता हूँ आप डिसाइड करो, क्या तारतारिया सच में एग्जिस्ट करती थी? तो कमेंट करो पार्ट 2 अगर आप चाहते हो मैं उन सिटीज के एक्चुअल प्रूफ लेके आऊं जहां तारतारियन ट्रेसेस मिलते हैं।